हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम मुगल वंश के बाबर के बारे में टॉप 30+ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरकना। और ये फरकना अब अफगानिस्तान देश में है। इससे क्या देखते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? फरगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की माता का नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतली गिनार खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जब 8 जून 1494 में फरकना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब उसकी उम्र 12 वर्ष थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर जब फरकना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था जब वह 12 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरकना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर है जयूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश के किसको? इब्राहिम लोधी को। और यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1519 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब ने। बाबर ने पंजाब में पहली बार भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? राइट आंसर, चंदेरी के शासक मेंदी राय ने नहीं भेजा था। बाकी इन सब तीनों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और यह कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और इसमें बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोधी हार गया था और इससे लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुगल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? राइट आंसर है 1527 ईस्वी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, उसे किस नाम के युद्ध से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के बीच में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास में वह युद्ध कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध। और घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। और यहाँ पूछा है
कि मध्यकालीन इतिहास में वह कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोप करने का प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। और इसमें बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और बाबर ने हरियाणा के पानीपत में काबुली बाग भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल करा था? ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने पहली बार अपने युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के दो प्रसिद्ध निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अली और मुस्तफा। ये दो ऐसे निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था और इब्राहिम लोदी की सेना को मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था। देखो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था और इसके बाद गाजी की उपाधि भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किसको सर्वाधिक शासक कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को बाबर ने अपने आत्मकथा में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलंतर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोम्बईयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता किसे माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। और प्रश्न ऐसे भी आता है कि बाबर ने किस पद्यशैली का जन्मदाता किया था? तो बोम्बईयान पद्मशैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु 1530 में कहां पर हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के रामबाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर के शव को पहले तो आगरा के रामबाग में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में दफनाया गया, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा की उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसके शव को पहले तो रामबाग में दफनाया गया था, बाद में उसके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन में जाना भी ना भूले ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एवरी स्टडी चैनल।